हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। कल हमने बेसिक जानकारी ली थी कि व्याकरण में कौन कौन से जो वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग क्या होता है। एकदम इजीली वर्ण है, ध्वनि है, शब्द है, अक्षर है, उसके बारे में वो छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करने के बाद में अपना अगला जो टॉपिक होता है ग्रामर में, सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार एक सामान्य से शुरू का टॉपिक है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। वर्ण की परिभाषा मैंने कल आपको जैसे कि बता दिया था, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई में जो ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाती है। आगे उसको डिफाइन करें या समझना चाहें तो ये होगा कि जिसके आगे मतलब खंड या टुकड़े करना संभव नहीं हो उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर में देखें तो हम ए, आ, क, ख आदि। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो को। वर्ण के भेद देखेंगे। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो में कौन कौन से आएंगे? वर्ण के कितने भेद है? दो में एक पहला आएगा स्वर वर्ण और दूसरा आ जाएगा व्यंजन वर्ण। आराम से हम धीरे धीरे इसको समझते हुए चलेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती है, शुरू में इसको अगर ध्यान से समझ लें तो पूरी व्याकरण पढ़ने में हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की हम परिभाषा की बात करें तो ये होगा कि जब किसी ध्वनि को या ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से जो श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, यानी उसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट अपनी मतलब पहले हम कोई भी ध्वनि को बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों से वो निकलेगी ध्वनि, फिर वो मुख में आएगी और मुख से डायरेक्ट वो निकल जाएगी बिना रुकावट बाधा के। उसी को हम स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसमें किसी की सहायता नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं आती है, कोई बाधा नहीं होती है, उसी को हम स्वर वर्ण बोलते हैं। सामान्यतः हमारे मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ ही स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। इसमें क्या होगा, फेफड़ों से, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगी परिभाषा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। फेफड़ों से उठी हुई ध्वनि मुख में आकर बिना किसी रुकावट या बाधा के मुख से बाहर निकले उसे ही क्या बोलेंगे, स्वर ध्वनियाँ। स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण ध्वनि कहते हैं। अर्थात छोटी परिभाषा में हम समझे तो सामान्यतः हमारे मुख से स्वतः उच्चारित जो ध्वनियाँ होती है उसी को हम स्वर ध्वनियाँ मानेंगे। ठीक है, अब स्वर ध्वनि जैसे कौन कौन सी होती है एग्जाम्पल के रूप में देखें तो स्वर में कौन कौन से आते हैं। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई,
ओ, औ। इन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना मतलब फेफड़ों से इसकी आवाज़ निकलती है, हमारे मुख में आती है और डायरेक्ट मुख से बाहर निकल जाती है। कोई रुकावट, कोई संघर्ष, कोई बाधा नहीं होती है। इसी को स्वर वर्ण की ध्वनियाँ बोलते हैं या स्वर वर्ण बोलते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 11। ये जीके में हमारी छोटी कोई भी मान लो एकदम नीचे लेवल की एग्ज़ाम दें तो उसमें ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है कि स्वर वर्ण में या स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। अब देखो हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का हमने डेफिनेशन देखी, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 11, ये देखा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में होता है या इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। वो उसमें ऐसे होगा कि मात्रा काल पे कौन कौन से वर्गीकरण है, और हम उच्चारण मुख से उच्चारण करते हैं तो वो कितने प्रकार का होता है। हम जिह्वा की सहायता से भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो कितने भेद होते हैं। और हमारे मतलब ध्वनियों का उच्चारण या स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमारे होठों की भी कुछ मतलब रोल होता है, तो उसके आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, और मुख आकृति के आधार पर तो कौन कौन से भेद होते हैं। हम इसके पहले देखो नाम लिखेंगे। 1 नंबर पे आ जाएगा मात्रा काल के आधार पर, यानी जब भी हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उसकी मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। देखो मात्रा काल के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, इसके आगे भाग होंगे, वो मैं आपको बाद में मात्रा काल का एक अलग टॉपिक लेंगे, उसी में मैं आपको बताऊंगी वे कौन कौन से होते हैं। पहले आप संख्या याद रखो, 3 भेद। फिर अपन करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर माने तो 2 भेद होते हैं। इसके नाम अपन आगे की वीडियो में या आगे लिखेंगे। 3 नंबर पे होता है जिह्वा, यानी हमारी जो जीभ होती है उसके आधार पर जिह्वा के उत्थापित का मतलब जिह्वा की जो लोच होती है, जो इसका आकार बना के हम शब्द को बोलते हैं या ध्वनि को उच्चारण करते हैं, उसी के आधार पर कितने भेद होते हैं। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर इसके देखो 3 भेद होते हैं। इनके नाम अपन आगे पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 नंबर पे होता है ओष्ठों के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठ यानी होठों की गोलाई के आधार पर कितने भेद होते हैं। टाइम अपना ज़्यादा लग सकता है, लेकिन नोट्स अपन पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हम इसकी मदद ले सकते हैं, बार बार नहीं बनाना पड़ी। और 5वां कौन सा है? इसके 5 भेद पढ़े थे ना स्वरों का वर्गीकरण। तो लास्ट और अगला पॉइंट है अपना मुखाकृति के आधार पर। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं इनकी आगे परिभाषा के साथ में और इसके नाम के साथ में आपको समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तभी आपके जो भी डाउट है वो सारी क्लियर हो जाएंगे। ये इसके आधार पर 4 प्रकार के हैं। देखो स्वरों के वर्गीकरण को हम 5 भागों में बांटेंगे। मात्रा काल के आधार पर जैसे ही हम ध्वनि को उच्चारण करते हैं उसी के आधार पे किसी में कम टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में बहुत ज़्यादा लगता है। इसी के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। उच्चारण के आधार पर ये हो जाएगा कि इसमें उच्चारण करते हैं तो मतलब जो नाक से, बिना नाक से ऐसे बोला जाता है, उसी के आधार पर इसके 2 भाग हो जाते हैं।
फिर जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, मतलब जीभ के भी अपने 3 पार्ट होते हैं, आगे का, मध्य का और पश्च का यानी पीछे का, उसी आधार पे इसके 3 भेद होते हैं। 4 नंबर का है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, यानी हमारे गोल, एक तो मुंह खुल के ऐसे मतलब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, एक होठों को गोल करके करते हैं, तो उसी के आधार पर मतलब इसका वृत्ताकार और अवृत्ताकार 2 भेद हो जाएंगे। आगे हम लिख के इसको समझाऊंगी। और 5वां और लास्ट पॉइंट है हमारा मुखाकृति के आधार पर, कि मुख के आधार पर भी हम इसके आगे जो भेद पढ़ेंगे। इसमें 4 आते हैं, संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। ठीक है। हाँ, आपको जैसे भी वीडियो में मतलब कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ये लंबा हो जाएगा वीडियो, आगे की वीडियो में हम मात्रा, ये 5 पॉइंट है, इसको हम मतलब पूरा डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।